हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। रामानुजन क्विज नाइट 2 में जो टॉपिक आपको दिया गया था त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, जिसका विनिंग प्राइज 500 रुपये तक था, गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे प्रतिदिन रविवार को शाम 7 बजे लाइव रहता है। ठीक है, तो इस क्लास की ये जो आपको क्विज कराया गया था, इसका सॉल्यूशन आज प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए इसके सॉल्यूशन के लिए। तो सबसे पहले इन चीज़ों को समझ लिया जाए। क्या है भाई ये सब, थोड़ी देर के लिए इन सब चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है। गुरुकुल क्लासेस, आप जिस चैनल पे हैं उसका नाम है गुरुकुल क्लासेस, और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण चैनल है, जिस पर आपको वीडियोस, प्लेलिस्ट, आपको चैनल के बारे में डिस्क्रिप्शन सब कुछ मिल जाएगा। आप गुरुकुल क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करिएगा, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सकें। ठीक है, तो आते हैं पहले रामानुजन क्विज नाइट ये 2 है, दूसरा पार्ट था ये। इस दूसरे पार्ट में हम लोगों ने प्रत्येक रविवार को शाम को 7 बजे इस चैनल पे हम लोग मिलते हैं। पढ़ाई के साथ कमाई भी, यानी पढ़ाई के साथ साथ अब कमाई भी होनी ज़रूरी है। तो आ जाइए पहले क्वेश्चन पे आ जाइए, जो कि आपके स्क्रीन पे स्पष्टतया दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा ये। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कॉट थीटा को 1/tan थीटा कर लीजिए, या सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। tan थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ऐसे होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, प्लस इस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा, अच्छा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि tan थीटा -1 आ रहा है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी ये ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा -1। यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, और 1 माइनस tan थीटा अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, tan थीटा -1, tan थीटा -1। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो चलिए जहाँ पे माइनस है उसको बना लिया जाए। तो आ जाइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो बेटा आगे चलते हैं इसके, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, लस अगर हम बात करें तो लस की बात करें, एकदम आसानी से हमको सीखना है। यहाँ तेज चलने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको सीखना है, मेथड को सीखना है। तो tan थीटा -1 अगर हम कर रहे हैं तो ये बताइए, यहाँ पे अगर हम डिवाइड tan थीटा -1 से करेंगे, tan थीटा बचेगा जो कि ऊपर चला जाएगा, tan क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ पूरा डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 1 को 1 का क्यूब नहीं लिख सकते? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते? तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा -1, और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। अच्छा, ये हम किस फार्मूले से किए हैं, इस फार्मूले को भी थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो हम जानते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आ जाइए बेटा।
आगे बढ़ते हैं। तो ये नीचे और क्या बचेगा हमारा, टेन थीटा -1। अच्छा, अगर हम बात करें कटने की, तो ये देखिए क्या ये दोनों संख्याएं कट रही हैं, टेन थीटा -1 टेन थीटा -1 कट जाएगा, और न्यूमरेटर में अगर टेन थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, इस बात को ऊपर थोड़ा सा समझा जाए। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा में टेन थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा, एक नया पेज ले लेते हैं, चलिए आसानी से समझने के लिए एक नया पेज ले लेते हैं जिससे चीज़ें स्पष्ट हों। तो क्या था हमारा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा +1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा। अच्छा, अगर हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो इस बात को समझना होगा कि अलग कैसे डिवाइड करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा प्लस, अगर हम टेन थीटा में टेन थीटा से डिवाइड करते हैं फिर 1/tan थीटा। तो एक tan थीटा तो कट जाएगा, बचेगा tan थीटा, और यहाँ tan थीटा कट जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 1/tan थीटा मतलब cot थीटा। तो ऑप्शन आपको दिख गया होगा, अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं ये जो पहला क्वेश्चन रहा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको से अच्छे से देख लीजिए भाई। अच्छा क्वेश्चन है, cos 51 डिग्री। तो एक बार तो क्वेश्चन को लिख लिया जाए, cos 51 माइनस साइन 39 प्लस साइन 37 माइनस cos 53। ओके, अगर हम cos की बात करें तो cos 51 माइनस साइन 39 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 51, और उसी तरीके से अगर एक को चेंज कर रहे हैं तो एक को ही चेंज करिए, साइन 37 अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 37, ये हो जाएगा cos 51 माइनस साइन 90 माइनस 51 क्या हो जाएगा, cos 51। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, अगर हम फार्मूले की बात कर लें, बेटा छोटे छोटे फार्मूले तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे आपसे ये कह दिया जाए कि साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, ये कोस थीटा होता है, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा कह रहे हैं तो ये आपका साइन थीटा हो जाएगा। ये दो फार्मूले आपको देखने पड़ेंगे। चलिए, तो यहाँ साइन 37 और ये कॉस 90 माइनस 37 क्या हो जाएगा, साइन 37। तो आपको जवाब मिल गया हो गया, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, आंसर क्या आ गया, 0। तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। तो आशा करते हैं ये दूसरा क्वेश्चन भी सही है। देखिए, इसको क्वेश्चन को करने के तरीके आप सीख लीजिए कि जैसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में जो भी वीडियो रहते हैं तो उसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। वो क्या है कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, और फिर उसको क्या करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर अपने तरीकों को मेरे तरीके से मिलाइए। जब अगर आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये बेहतरीन तरीका है, सर सही बता रहे हैं, हमारे तरीके से मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया, तो आ जाएं क्वेश्चन पे, आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, 1 माइनस टेन स्क्वायर दिस अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर दिस। अगर आपको दिखा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ भाई, तो थीटा की जगह पे क्या दिख रहा है आपको,
22 सही 1/2, मतलब पुट थीटा इज इक्वल टू 22 सही 1/2। अगर हम देखें तो ये 45/2 है भाई, 22 दूना 44 है, 45/2। तो अगर हम राइट हैंड साइड में ये चीज़ पा रहे हैं तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, cos 2 इंटू 45.2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा cos 45। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 45 1/√2। तो देयर इज द आंसर, ये उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है बेटा तो आप क्या करिए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं कमेंट देखता रहूँगा, ठीक है। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, कमेंट करते रहेंगे और तो हमारा हौसला बुलंद रहता है। चलिए, ये चीज़ यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ होगा, ये करेक्शन है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका साइन स्क्वायर, सही क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 88 प्लस कास स्क्वायर 88। तो अगर आप हम देखें तो ये अगर हम थीटा रख दें, इसकी जगह थीटा रख दें 88 की जगह, तो बहुत पहले से ही हम लोग जानते हैं कि ये आइडेंटिटी है, यानी सर्वसम क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इस पे ज़्यादा हमको दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है बेटा, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3 दिया गया है और आपसे साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा की वैल्यू पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अगर हम यहाँ पे कहें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा लें तो जिसको हम युगांतरा अनुपात के नाम से जानते हैं, युगांतरा अनुपात से, अगर युगांतरा अनुपात से हम देखें तो ये चीज़ बड़े अच्छे तरीके से स्पष्ट है। कैसे युगांतरा अनुपात कैसे लगाते हैं बेटा, अगर हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं, यदि इफ़ आपके सामने दिया गया है कि a/b इज इक्वल टू c/d, तो आप क्या कर सकते हैं, अंश प्लस हर यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दीजिए इधर भी, और इधर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दीजिए, तो बराबर होंगे ये दोनों चीज़ें। तो इसी चीज़ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, बट आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो जिस जिस मेथड से जिस बच्चे को समझ में आ रहा है उस मेथड से वो कर सकता है। एक बच्चा स्वतंत्र है, मेथड कुछ भी हो, आंसर सही आना चाहिए, आपके तरीके सही होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, अगर हम डिवाइडेड बाई की बात कर लें तो न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस करेंगे तो नीचे माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 1 अपॉन 3 - 1 हो जाएगा। ओके, तो अब हम काटना शुरू करते हैं। कैसे काटेंगे, प्लस ये माइनस में है, ये प्लस में है, और जितना ये माइनस में उतना ये प्लस में है। तो हम कह सकते हैं कि 2 साइन थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/2, दैट इज़ यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू 2। आपको साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ट्रेंगल बना ले बेटा, राइट एंगल ट्रेंगल। यहाँ पे थीटा 90 डिग्री, ये 2 1, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करें तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, कड़ी में 5। तो आपको निकालना क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 4 थीटा।
हम मेथड सीख रहे हैं बेटा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं आप, ऑप्शन से भी मेथड है। तो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अगर फार्मूले तोड़ दें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू दुनिया जानती है, एक होती है, ठीक है। तो ये एक हो गया, और इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√5। तो स्क्वायर करेंगे तो 4/5 माइनस इसका 1/√5, स्क्वायर करेंगे तो 1/5। अगर समाहार है, 4 में से 1 चला जाएगा, 3/5। तो सही आंसर आ जाएगा 3/5। तो 3/5 जो है ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर के लिए आप देख लीजिए और हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो अगर tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है तो tan थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो ये बात तो हमको क्लियर समझ में आ रही है कि अगर हम साइन थीटा की जगह पे एक्स रखें और कॉस थीटा की जगह वाई रखें तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन क्या है, इस चीज़ को समझ लिया जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं, तो हम कहेंगे एक्स साइन थीटा की जगह क्या लिखना है हमको, एक्स प्लस वाई, और कॉस थीटा की जगह पे वाई लिखना है। अच्छा भाई, नीचे भी वही काम करना है, एक्स एक्स बीच में बस माइनस लिखना है फार्मूले में। तो हमारा फार्मूला कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देन ऑप्शन नंबर ये आपका सही जवाब होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको थीटा की वैल्यू बतानी है इसमें। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे अगर कॉट थीटा को हम क्या लिखना चाहेंगे, हमारी मर्जी है कि हम इसको कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा नीचे क्या करते हैं, इसमें डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेना, तो यहाँ बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बचा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम इस तरफ का सॉल्व कर रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या थी, 3 थी। तो ये सच में है क्या बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या था, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 3 है। तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो tan थीटा, अगर हम देखें तो tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3, और √3 हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री इज द राइट आंसर, क्वेश्चन का सही जवाब होगा 60 डिग्री। और सही जवाब के पीछे आप परेशान भी हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर वे में समझ में आया होगा।
आशा तो यही है, बाकी करना आपको है और समझना आपको है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि कोसेक 39 डिग्री है और उसकी वैल्यू x दी गई है। तो फर्स्टली हम ये समझें कि 1/कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली हम लिख लेते हैं साइन, यहाँ पे छोटा पड़ेगा, 1 मिनट यहाँ कर लेते हैं। तो इस चीज़ को कन्वर्ट करके हम लोग यहाँ आ जाते हैं। तो साइन स्क्वायर 51 प्लस साइन स्क्वायर 39 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस 1/साइन को क्या लिख सकते हैं, या सेक स्क्वायर 39 है, ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर 39, तो कॉस स्क्वायर 39 अपॉन साइन स्क्वायर 51। हाँ बेटा, अगर यहाँ कॉस 51 है, साइन 51 है और यहाँ भी साइन 39 है, तो इसमें एक संबंध समझ में आ रहा है। तो चलिए इसको ऐसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर 51 प्लस इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 51, यानी 51 डिग्री। 90 में से 51 घटाएंगे तो 39 ही आएगा। इस बात से आप सहमत होंगे। tan स्क्वायर 51 माइनस कास 39 को क्या लिख सकते हैं, कास 39 को, 1 मिनट, थोड़ा काफ़ी नज़दीक हो रहा है इसमें। तो कास स्क्वायर 90 माइनस 51, नीचे साइन स्क्वायर 51। अच्छा भाई, इसको अगर हम अगली लाइन में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 51 और दूसरे में क्या लिख सकते हैं, दूसरे में क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सॉरी, थीटा नहीं, यहाँ 51 डिग्री है। अच्छा, ये tan स्क्वायर 51 ही रहेगा। लिखने में हमको समय लगता है, लेकिन आंसर आपका आ जाएगा। तो अच्छा चलिए यहाँ से देखिए, कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये दोनों सेम सेम है, कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। यहाँ से भी दुनिया जानती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 51 माइनस 1, तो ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, tan स्क्वायर 51 डिग्री। अब देखिए कोसेक 39 डिग्री का वैल्यू x है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल में हम क्या देखेंगे भाई, अगर हम देखें एक ट्रायंगल ले लेते हैं जो आपको सीधे से समझ में भी आ जाएगा, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि ये सुस्पष्ट दिखाई दे आपको। ओके, तो यहाँ से अगर हम कोण ले लेते हैं, कोण ये, सॉरी फॉर दिस, आ जाइए, अगर हम ये कोण ले लेते हैं तो ये कोण हम अगर 39 ले लेते हैं तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि ये 51 होगा, क्योंकि ये तो 90 होता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर हम कोसेक थीटा की बात करते हैं तो कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ अगर हम देखें तो कर्ण बटे लंब कितना होगा, 1। तो ये अगर यक्स है, यहाँ 1 होगा, यहाँ होगा √x² माइनस 1। तो अगर हम tan 51 डिग्री की बात करें तो इसके लिए लंब का काम कौन करेगा, ये काम करेगा। तो लंब कितना होगा, x² कर्ण में x² माइनस 1, और बटा 1 करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन आपको दिख गया कि आंसर होगा इसकी वैल्यू। ठीक है बेटा, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन जब फाइनली सॉल्व हो जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। और वैसे भी मैं इस क्लास के बाद पूरी क्लास पे जो आपको पेज पे मैं लिख रहा हूँ, इसका सलूशन दे रहा हूँ, इसका पूरा का पूरा सलूशन टेलीग्राम चैनल मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी के नाम से है, उस पर मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो उसका पूरा PDF आपके पास वहाँ उपलब्ध रहता है। आज ये क्वेश्चन 9 पे आ जाइए।
कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2। तो देख लीजिए कॉस कितने की वैल्यू होती है 1/2। मेरे हिसाब से कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी बात में कही गई है, अगर हम देखें तो साइन ए प्लस बी बराबर 1/2। तो साइन कितने अंश का मान होता है 1/2, 30 डिग्री का होता है। लेकिन मज़ेदार बात, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिख देंगे। ये बताइए दो संख्याओं में अगर हम कहें तो ए में से बी को घटाने पर 60 डिग्री मिल रहा है, तो क्या जोड़ने पर 30 डिग्री मिलेगा? जब भी मिलेगा वो क्या होगा, 60 से तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाने पे जो भी वैल्यू आई है, तो बड़ी संख्या में कुछ छोटी संख्या जोड़ देंगे तो और बड़ी वैल्यू आएगी ना। तो एक बात तो हम देख रहे हैं, क्या बेटा, क्या देख रहे हैं? ये क्या हो रहा है? ये पूरी मेहनत पे पानी फिर रहा है। ब्लैक कलर, इसका कलर चेंज कर दें, लेकिन ज़्यादा दिक्कत होगी। चलिए एक बार और कर देते हैं, थोड़ा सा इरेज़र की वजह से ये दिक्कत हुई है। और चलिए इस क्वेश्चन को फिर से एक बार कर देते हैं, क्योंकि यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हुई जिसके कारण ये इरेज हो गया। तो जल्दी से कर लेते हैं। कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2। 1/2 कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से साइन ए प्लस बी का मान अगर 1/2 है, तो अभी अभी हम देखे थे कि 1/2 30 डिग्री का होता है, लेकिन अगर हम दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएं तो साइन 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री का भी मान वही होता है। तो ए प्लस बी का मान कितना आ जाएगा बेटा 150 डिग्री। समीकरण नंबर 2। अगर हम इसी के नीचे ए माइनस बी को भी लिख दें 60 डिग्री और दोनों को जोड़ दें तो बी बी कैंसिल हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 210 डिग्री। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2 से भाग दे देंगे 105 डिग्री। तो आपका 105 डिग्री ऑप्शन नंबर डी सही जवाब बन जाएगा। चलिए, सब कुछ समझ में आ रहा होगा? ओके, आ जाइए 10वें क्वेश्चन पे। कॉस यहाँ पे स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू दी गई है 1। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कॉस ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए क्या हो जाता है साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन स्क्वायर ए। अगर दोनों तरफ का फिर से हम स्क्वायर कर दें तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू आ जाएगा साइन टू द पावर 4a। अच्छा, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये 12 ऊपर है, घात के ऊपर है, घात में है। ये यहाँ 10 भी घात में है, 8 भी यहाँ घात पे है, 6 भी और 4 भी और 2 भी। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे बगल में। साइन पे 12 डिग्री, 12a प्लस 3 साइन पावर 10a। अच्छा, 3 साइन 8a साइन 6 पावर 6a प्लस साइन के पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए। हाँ, स्क्रीन पे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है? ओके। अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख लिया जाए कि साइन स्क्वायर ए को कुछ मान लिया जाए क्या? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, बाद में हम देख लेंगे कि कैसा मैचिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं साइन के पावर 12 और यहाँ से अगर हम एक बार इसको इसके साथ ले लेते हैं साइन के पावर 10a, और यहाँ 3 बार है तो एक बार हम ले लिए हैं तो 2 बार बचेगा, तो कॉमन ले लेंगे साइन के पावर
10a, और यहाँ पे 2 बार वाला ही कॉमन लेते हैं, साइन की पावर 8a, तो 2 निकल गए तो बचा कौन, साइन की पावर 8a प्लस a प्लस नीचे लिख लेते हैं साइन की पावर, इधर और लिख लेते हैं साइन की पावर 6a प्लस साइन की पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर a। हाँ, देखने में आपको लंबा लग रहा है, एक प्रोसेस है, उसको फॉलो कर लेंगे तो हो जाएगा। और इसमें एंगल की वैल्यू से भी हो जाएगा क्वेश्चन, एंगल की वैल्यू आप अपने से ले लीजिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे, पहले क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे, तो यहाँ वैल्यू आप रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन हर बार ये नहीं होता, इसलिए हम पूरा मेथड बता रहे हैं आपको। हाँ, अब हम क्या करें, इसमें देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए कॉमन है, या साइन की पावर 10a, साइन की पावर 10a कॉमन है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे साइन की पावर 8 कॉमन ले लेते हैं, 2 साइन की पावर 8a, तो क्या कॉमन बचेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर भी साइन की पावर 6 कॉमन ले लें, 6a कॉमन ले लें, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसमें भी साइन स्क्वायर ए अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। वैसे तो अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कुछ कॉमन होने पे लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो बचेगा क्या, यहाँ साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लीजिए, तो इसकी जगह पर भी लिख सकते हैं, चलिए साइन स्क्वायर ए कॉमन लिए हैं, और यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस में लिखते जाइए, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हम देखें तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, माना साइन स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस एक्स, और यहाँ एक्स पावर 10। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपको बता दे रहे हैं, एग्जैक्ट आप सॉल्व करिएगा, सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, लंबा क्वेश्चन है इसलिए आपको काम दे दिए। तो 3 साइन ए प्लस 4 कॉस ए इक्वल टू 2 आया है, और आपसे इसका मान पूछ रहा है। तो इसके दो मेथड है, इसको अगर हम के मान लेते हैं और दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाएगा। और एक और तरीका है कि के की जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट ट्रिक में अगर हम देखें तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस ये 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, यही आता है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो 16 और 9 कड़ी में 25 हो जाएगा, 25 में से 4 गए कड़ी में 21, आपका आंसर आ जाएगा। तो कड़ी में 21, ये ट्रिकी मेथड था, आपको ट्रिकी मेथड से बता दिया डायरेक्टली। अब बाकी अगर हम करना चाहते हैं तो इसको वही के मान ले लीजिए, के मान लीजिए और दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। तो पहले वाले का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 3 12 दूना 24 साइन एक्स कॉस एक्स बराबर 4। नीचे वाले का वर्क करिए, 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स माइनस यही 24 साइन एक्स
cos x बराबर k स्क्वायर। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने में तो चिन्ह चेंज होता नहीं बेटा। अगर हम चेंज करें, जोड़ने में देखें तो जोड़ने में चिन्ह चेंज होता नहीं, ये कट जाएगा। इन दोनों में 9 कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इधर अगर हम 16 कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा और इधर मिल जाएगा 4 प्लस के स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 9, इधर 16 और इधर 4 प्लस के स्क्वायर। तो आपको दिखने लगा होगा कि अगर हम के स्क्वायर की वैल्यू लिखें तो 16 9 25 और 25 में से 4 गए 21, तो के की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी √21। इज द करेक्ट आंसर। सही है। ये दोनों मेथड ही आपको समझ में आए होंगे और बढ़िया से समझ में आए होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी। बाकी कमेंट करिएगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है x की वैल्यू ये है, तो अगर हम a को इस तरफ ले जाएं तो ये क्या लिख सकते हैं, x बटा a बराबर कॉस क्यूब थीटा। उसी तरीके से बेटा b को इधर ले जाएंगे तो y बटा b बराबर साइन क्यूब थीटा। अगर हम इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाएं, प्रोसीड करें, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा टू द पावर 2/3 प्लस साइन क्यूब थीटा टू द पावर 2/3। अगर इसको ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से देखें, तो 3 और 3 यहाँ से कट जाएंगे, ये 3 और ये 3 यहाँ से कट जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 यहाँ से कट जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसकी वैल्यू आइडेंटिटी में आप जानते हैं क्या होती है बेटा, 1 होती है। हाँ, 1 होती है। तो आंसर ये सही है। बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आंसर से होते हैं, तो आंसर से ही आप इस क्वेश्चन को भी जवाब दे सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, सेक 5 थीटा माइनस 50 इज इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस 32। पूरा साफ दिखाई दे रहा है किनारे तक? ओके। इसमें अगर हम पुट ये 33 दूना 66 67/3 रखेंगे तो दशमलव में आने लगेगा। ये दोनों छोड़ के पहले 30 और 18 में से रख दें, तो हम 18 रखने का प्रयास करते हैं। तो थीटा बराबर 18 डिग्री अगर हम रखते हैं, इधर क्या मिलेगा, सेक 5 गुणित 18 माइनस 50, यानी इधर मिलेगा सेक 90 माइनस 50, तो क्या मिलेगा, सेक 40 डिग्री। और सेक 40 को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 40, यानी कोसेक 50। अगर उस तरफ कोसेक 50 आ गया तो काम बन जाएगा। तो इधर आएगा कोसेक थीटा की जगह 18 और ये 32, तो 18 32 कितना होता है, 50 ही तो होता है। तो कोसेक 50, ये दोनों बराबर आ गए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा। चलिए इस क्वेश्चन के लिए एक दूसरा मेथड भी अप्लाई करते हैं। आपके सामने क्या दिया गया था, इस चीज़ को भी समझा जाए और इसका थोड़ा कलर चेंज कर लिया जाए। कलर बहुत ही डार्क अच्छा लगता है, क्यों? अगर ये डार्क हो तो और अच्छा बेहतरीन लगता है, लेकिन कुछ टूल्स नहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? हाँ, बैकग्राउंड सॉलिड कलर। चलिए, प्यारा कलर है,
इसका सेकंड ओपिनियन यानी V2 मेथड से देख लीजिए। V2 का अर्थ आप समझ लीजिए। V2 का अर्थ है विपुल पांडे का दूसरा मेथड, और जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अच्छे से समझना है तो आपको सॉल्व करना होगा। कैसे कैसे देखिए, सेक 5 थीटा माइनस 50 दिया गया। पहले तो क्वेश्चन को लिख लिया जाए। सेक 5 थीटा माइनस 50 डिग्री बराबर कोसेक थीटा प्लस 32 डिग्री। प्लस में था या माइनस में, एक बार देख लें। हाँ, प्लस में था। तो आप जानते हैं कि चाहे तो आप कोसेक 90 माइनस थीटा कर देंगे तो सेक बराबर हो जाएगा। यहीं से कर दीजिए। कोसेक 90 माइनस जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा माइनस 32। ठीक है, कोसेक 90 माइनस सेक इरेजर का इस्तेमाल करने पे गड़बड़ हो जाता है। चलिए फिर से लिख देते हैं। अभी धीरे धीरे इस बोर्ड के साथ हम सेट हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 90 माइनस थीटा माइनस 32। अच्छा ये बताइए, सेक के साथ कट जाएगा? वैसे कटता नहीं, कोई रूल नहीं है कटने का, लेकिन कंपेयर कर दें। कंपेयरिंग बोथ साइड, तुलना कर दें, जिसको आप लिखते हैं तुलना करना। तो अगर तुलना कर रहे हैं तो 5 थीटा माइनस 50 बराबर 90 माइनस थीटा माइनस 32। तो एक बात तो आपको समझ में आएगी, माइनस थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 6 थीटा, और ये 50 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 90 प्लस 50 माइनस 32। तो यहाँ से तो 18 मिलेगा। 18 90 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108। तो 6 थीटा बराबर 108। तो थीटा बराबर हो जाएगा 108 बटे 6। 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48। तो आपका आंसर आ जाएगा थीटा की जगह पे 48 डिग्री, जो कि आपको प्रॉपर इस मेथड से भी 18 डिग्री ही आया है। तो बात तो समझ में आ रही होगी। हाँ भाई, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपका क्वेश्चन सही है। सही तो सब हैं, समझने की बात मैं कह रहा हूँ। समझने के दृष्टिकोण से अगर देखें, यहाँ भी स्क्वायर यहाँ है, ये क्यूब है। तो ये है 3 साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ स्क्वायर नहीं 20 ही है। यहाँ 20 है, यहाँ क्यूब है, 320 नहीं है। ये है 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20। तो ये एक फार्मूला होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा का सूत्र होता है, साइन 3 थीटा का सूत्र होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो थीटा की जगह 20 डिग्री दिखाई दे रहा है, यानी ये साइन 3 गुना 20 का मान है। तो साइन 60 डिग्री का मान है, और साइन 60 का मान कितना होता है, करीब 3/2। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग पहुंच गए। इसको भी आप समझ ही गए होंगे बड़े अच्छे तरीके से। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहना चाहता है, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 3 डिग्री। साइन स्क्वायर यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था। साइन स्क्वायर 87, साइन स्क्वायर 88, साइन स्क्वायर 89, साइन स्क्वायर 90। एक बात आप देख रहे होंगे कि कहीं बीच में 45 भी आया होगा, तो उस चीज़ को ध्यान देना है। 1 डिग्री से लेके अगर आप इधर से देखते हैं तो आप साइन स्क्वायर 1 डिग्री लिखिए, और एक के साथ किसको ले लीजिए, साइन स्क्वायर 89 को ले लीजिए। जिन दो कोणों का योग 90 होता है उनके साथ की बात कर लें। फिर 2 के साथ किसको ले लेंगे, साइन स्क्वायर 2 के साथ साइन स्क्वायर 88 को ले लीजिए। एक आगे से लीजिए, एक पीछे से ले लीजिए। ऐसे ही एंड सो ऑन। कहीं आएंगे साइन स्क्वायर 44 आएगा, उसके साथ कितना ले लीजिए,
साइन स्क्वायर 46 आएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ 90 आना चाहिए। साइन स्क्वायर 46 और फिर अलग से लिख दीजिए साइन स्क्वायर 45, अकेले बचेगा, ये बीच में आएगा। अब इसकी बात अगर हम दो दो की पेयर की बात करें तो इनका मान 1 होगा, इनका मान 1 होगा। इस बात को आप बहुत पहले से ही जानते हैं। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा अगर लिखा हुआ है और ये दूसरा क्या है 90 माइनस थीटा, देख लीजिए ध्यान से, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहाँ से, आइडेंटिटी से। तो एक तो ये बात हम समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 90 तक में अगर हम देखें तो एक मान तो बीच में ही मिलेगा, तो बाकी के कितने बचेंगे, अगर एक मान मिलेगा तो बाकी के कितने बचेंगे, यहाँ से 90 डिग्री का भी है, तो अच्छा 90 भी तो अलग था, एक 90 डिग्री भी लिख लीजिए, साइन स्क्वायर 90। तो एक बात तो समझना कि ये दो मान जो थे वो अलग कर लिए, तो बचे कितने 88, और 88 में दो दो के मिल के एक बना रहे हैं, दो का पेयर मिला के एक बना रहा है, तो कितने बनेंगे 44, यानी इधर तो बनेगा 44 प्लस साइन स्क्वायर 45, साइन 45 का मान होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे 1/2। अब बेटा साइन स्क्वायर 90, 90 का मान 1 होता है, स्क्वायर करने पर भी 1, तो 44 और 1 कितना हो जाएगा 45, 45 सही 1/2, तो सही जवाब होगा आपका 45 सही 1/2, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आ जाइए 16 नंबर पे, यहाँ पर भी कुछ बातें समझ में आ रही हैं। π/8 और 3π/8 दो का जोड़ शायद 90 आ रहा है क्या, एक बार देख लेते हैं। समाहार है, 4π हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी π/2 आ रहा है। तो एक प्रॉपर्टी इसकी भी होती है, अगर हम देखें tan a + b, आपको प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। tan a + b का फार्मूला होता है tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सही है। अगर a + b, यानी ये मान लीजिए अगर a है, ये a है और ये b है, और दोनों का जोड़ कितना आ रहा है π/2, यानी 90 अंश। तो अगर ये 90 अंश हो जाएगा तो 1/0 लिखेंगे, क्योंकि अनंत होता है 90 अंश का मान, तो 1/0, और यहाँ से tan a + tan b बटा 1 माइनस, ये प्रूफ कर रहे हैं, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप चूँकि इस सवाल से हमको सीखना है। तो एक बात बताइए कि 1 माइनस tan a tan b बराबर 0 हो जाएगा, मतलब tan a tan b का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दुनिया अब सीख गई, क्या सीख गई बेटा, कि जब जब 45 ये a + b का मान π/2 होगा, मतलब 90 अंश होगा, तो हम समझ जाएंगे कि दोनों का tan a × tan b बराबर 1 हो जाएगा। मतलब ये दोनों मिलके 1 बना लेंगे, और बाकी के ये π/12 और 5π/12 ये दोनों मिला के 1 बना लेंगे। तो 1 × 1, देखिए सवाल कितना आसान है, इतना लंबा आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ से वैल्यू 1 और 1, 1 × 1 माइनस, अगर हम कहें साइन स्क्वायर π/6, तो साइन π/6 यानी 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लिख देंगे, तो 1 माइनस 1/4, तो 4 × 1 = 4 माइनस 1, यानी 3/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 3/4 आपको दिख भी रहा है ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है बेटा, ये देखिए बीच का बताया है ना कि ये सब मेथड आपको यहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये पूरा मैटर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू
इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरे भाई ये तो बेहतरीन क्वेश्चन है आपको जानने के लिहाज से, और आप जब क्लास में रहे होंगे तो उस समय भी ये फेमस क्वेश्चन रहा होगा। तो हम अटैक यहाँ से अंदर से करते हैं और आपको एक तोड़ के दिखाएंगे, बाकी धीरे धीरे आप अपने आप समझ जाएंगे। एक को तोड़ के बताएंगे, मतलब 2 प्लस कॉस 2 कॉस 16 थीटा। अगर कल को इसको लिखने की बात आएगी तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर आधा कर दें 8 थीटा -1। तो ये जो महाशय दो हैं उनके जाने की बारी आ गई। 2 दूनी 4 कॉस स्क्वायर 8 थीटा है और -2 का गुणा हो जाएगा -2। ये दो कैंसिल हो गया, मतलब 4 कॉस स्क्वायर 8 थीटा। एक बार अब यहाँ 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, फिर बाहर 2 आएगा। अगर इसको अंदर हम लिखें तो ये क्या आ जाएगा, इसका 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और कॉस स्क्वायर 8 थीटा। मतलब एक करणी क्या कर रहा है, कोण को आधा कर रहा है। तो देखिए कितनी करणी है, 1 2 3 4 है। तो जब बाहर निकलेगा तो 16 को एक बार आधा करेगा, ध्यान से समझिए, तो ये 8 होगा। 8 को एक बार आधा करेगा, अब ट्रिक समझिए, 8 को आधा करेगा 4 हो जाएगा, फिर आधा करेगा 2 हो जाएगा, 2 का आधा करेगा 1 हो जाएगा, यानी 1 थीटा लास्ट में बचेगा। प्रोसेस सुनिए, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, करणी कितनी है 4 है, तो 4 बार कोण आधा होगा, लास्ट में कितना बचा है 1, यानी कॉस के साथ केवल 1 थीटा बचेगा। अब ध्यान दीजिए, हर बार यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 का वर्गमूल 2 मिल रहा है, जितनी बार मिलेगा 4 का वर्गमूल मिलता चला जाएगा लास्ट में, तो लास्ट में क्या मिल जाएगा 2, यानी 4 का वर्गमूल कितना मिलेगा 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा पहला वाला ऑप्शन। मतलब समझ में आया ये। अच्छा ट्रिक क्या है, ट्रिक तो मज़ेदार बात है कि हम एक सॉल्व करें और बाकी सबको कोरिलेट कर लें। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझना हो तो वीडियो को प्रीवियस में ले जाइए, पीछे ले जाइए और फिर से शुरू करके देख लीजिए, ठीक है। बार बार टेक्नोलॉजी का यही फ़ायदा, हमको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बता दिए उसी को आप पीछे बार बार 10 बार देख लीजिए, अपने आप आपका काम हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये लीजिए, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर। बिहारी जी का गजब का ये क्या कह सकते हैं दोहा चौपाई था, और लेकिन इसमें कुछ नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे इतना लंबा, अरे राम रे, लेकिन छोटा सा है। देखिए कैसे कि कोसेक 30 डिग्री, तो पहले तो साइन 30 के पास जाइए। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो उल्टा कोसेक 30 डिग्री का 2 होगा, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सेक 45, कास 45 का 1/2 होता है, तो सेक 45 का कणिम 2 होगा, स्क्वायर होगा। लिखते जाइए 8 कास स्क्वायर 45 यानी 1/2 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, मतलब कड़ी में 3/2 होता है 60 डिग्री और इसका स्क्वायर। tan 260, अब इन महाशय से थोड़ा सा मिल लीजिए, tan 260 कितना होगा, और tan 260 तो नहीं लिखना चाहिए था इसको, हाँ यहाँ tan स्क्वायर 60 होगा और यहाँ tan स्क्वायर 30 होगा, स्क्वायर ऊपर है, ठीक है। तो इधर लिख देंगे tan 60 अंश का मान कितना होता है कणी में 3, तो कणी 3 का स्क्वायर माइनस 1/कणी में 3 होता है tan 30 अंश का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ भाई, तो यहाँ आ जाएगा 8 2 दूनी 4 और यह कणी में 2 का स्क्वायर 2, तो 4 दूनी 8 की बटा 8 1/2 हो जाएगा और यहाँ 3/4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और यहाँ से कणी में 3 का 3 हो जाएगा और 1/3 आ जाइए भाई, तो 8 की बटा 3 बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9 में से गए
8/3, तो 8 से 8 कट गया, 3 से 3 कट गया, k का मान आ गया प्योरली 1। कितना आ गया? 1, पहला ऑप्शन। 19 नंबर पे आ जाए, 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए बढ़िया से और देख। चलिए बच्चों 19वें नंबर सवाल पे आ जाते हैं। 19वां नंबर, यहाँ देखिए 4 जो है वो ऊपर है घात के रूप में, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ 2 ऊपर है। तो सही प्रश्न क्या है? सही तो लिखा हुआ था, मतलब समझने की बात थी। सेक पे 4 अल्फा 1 माइनस साइन पे 4 अल्फा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा। तो सेक पे 4 अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अगर हम सोचें तो 1 बाई कास पे 4 अल्फा लिख सकते हैं। अच्छा, इस बात को कैसे लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर, ऐसे। और ये 2 tan स्क्वायर अल्फा को साइन कास में कन्वर्ट अगर करना चाहें, और चाहे ना करिए, अभी ना करिए, हो सकता है आगे लाइन में कट जाए, तो 2 tan स्क्वायर अल्फा। तो ये लाइन आपको सिखाती है कि 1 बाई कॉस पे 4 अल्फा, यहाँ से एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इधर से माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा होता है, इसमें 2 घात चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा? नीचे कास स्क्वायर अल्फा बचेगा, तो अलग अलग कर दें यहाँ से, तो बचेगा क्या? 1 बाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बटे कॉस स्क्वायर अल्फा, अगर हम अलग अलग कर रहे हैं तो tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा। फिर से देख लें, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, आइडेंटिटी है। सेक स्क्वायर अल्फा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और एक tan स्क्वायर अल्फा यहाँ से है, माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा। अब अगर हम काटने की बात करें, अगर हम काटने की बात करें तो 2 tan स्क्वायर अल्फा इससे कट जाएगा, तो लास्टली वैल्यू क्या बचेगा? 1, और ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आ जाइए आज के अंतिम प्रश्न पे। ये है x बराबर 2 tan अल्फा और y बराबर 2 cot अल्फा, और आपको वैल्यू निकालनी है 16 ब्रैकेट में 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर और 1/4 प्लस वाई स्क्वायर। तो बहुत अच्छा होगा, हम तो यही कहेंगे कि दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए, तभी तो हमको एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा आपको 4 tan स्क्वायर अल्फा, और दोनों तरफ 4 जोड़ दीजिए, क्योंकि 4 जोड़ने की बात कही गई है। तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा 4 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा, 4 का मान ले लीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और ये सेक स्क्वायर अल्फा होता है, 4 सेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। इसी तरीके से 4 प्लस वाई स्क्वायर अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ से भी आपको ऐसे ही करेंगे, तो आपको 4 मिलेगा, क्योंकि यहाँ काट आ रहा है तो 1 प्लस काट स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा आता है। ठीक है, इस बात को इसी प्रोसेस से कर लीजिएगा। अब दोनों का उल्टा कर दीजिए, तो ये नीचे चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर, और इसके सामने लिखा हुआ है एक 16 बाहर, तो 16 बाहर लिख दीजिए, अंदर लिखना है 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये पूरा चला जाएगा नीचे, तो 1 बाई सेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, 1/4 सेक स्क्वायर, सेक ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। इसी तरीके से कोसेक ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा बटे 4 आ जाएगा। दोनों का लसा कितना होता है बेटा? 4, और ऊपर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्यों भाई? तो ये 4 से 4 चौक 16 हो जाएगा,
और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी 4 गुना 1 बराबर 4। 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये 20वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आप इस प्रक्रिया को थोड़ा सा कम देखते हैं, लेकिन ज़रूर देखा करिए। मैं आपसे कहता हूँ कि गुरुकुल क्लासेस, जिस चैनल पे आप इसको देख रहे हैं, गुरुकुल क्लासेस, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और यहीं से ही चैनल को आप यहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उसकी जानकारी आपको सही समय पे मिलती रहेगी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। तो सब्सक्राइब, ये लिखने की ज़रूरत थोड़ी है, आपको सब्सक्राइब पता है। यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब बटन आता है, वही क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाए। और शेयर कर दीजिए। शेयर मतलब दूसरे को भेज दीजिए। कहाँ कहाँ भेज सकते हैं आप? व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, फेसबुक पे भेज दीजिए, एफबी बोलते हैं आप लोग, पता नहीं और क्या बोलते हैं, इंस्टा पे भेज दीजिए, इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, ट्विटर पे भेज दीजिए, ठीक है। ये तमाम जो हमारे कह सकते हैं कि पब्लिकली जो ऐप हैं, इन पर आप शेयर करिए और लोगों को जानकारी दीजिए। और फिर से मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया पे शेयर करने से जितने भी हैं वो उनको सहायता मिलेगी। और जब आपके साथ कंपटीशन आपके साथ रहेंगे, वो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पढ़ लूँ उनको ना भेजूँ। वो तो आप नहीं भेजेंगे तो कहीं न कहीं से तो उनको मिलेगा ही, लेकिन आपके थ्रू मिलता है तो कम से कम वो आपके आभारी होते हैं। वैसे थोड़ा सा लाइट की दिक्कत थी, इसीलिए मेरा फ़ोटो नहीं दिखाई दे रहा था। तो लीजिए मैं आ गया। और ये हमारे बड़े भाई अतुल पांडे, क्लास 9 से 12th की जो हमारी क्लास है, ऑफलाइन क्लासेस अभी चल रही हैं, ऑनलाइन भी चल रही है, ऑफलाइन। ऑनलाइन में अभी प्रॉपर वे में हम लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम का पढ़ा रहे हैं, और हिंदी मीडियम का 1 जुलाई से वो भी स्टार्ट हो जाएगा। 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जुलाई 2021। तो आप लोग ऑफलाइन जो पढ़ना चाहते हैं, जो पास के नज़दीक के हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों। तो ये गुरुकुल क्लासेस आपका मारचना पब्लिक स्कूल चेहरा तालाब के पास में है, ठीक है। तो आप आके यहाँ पे ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, और ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए इन दोनों नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। प्रयास करिएगा कि व्हाट्सअप करें, और अगर आप व्हाट्सअप नेट नहीं यूज़ करते तब कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए, तो ये हमारा पता है, नीचे लिखा हुआ है, चेहरा तालाब के पास, ठीक है। तो चलिए, आज के क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और सभी लोग कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, मोटिवेशन मिलता रहे हमको, और मेरा भी मन लगा रहे, चैनल पे बने रहें। चलिए, धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। आपका जो भाग्य है वो आपको ऊपर तक पहुंचाए। कहाँ सरकारी नौकरी दिला के छोड़े, और उसमें हम जो भी सहायता कर सकें उतना महत्वपूर्ण होगा। चलिए, धन्यवाद।